हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विजय केडिया जी का स्टॉक इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो और साथ ही साथ इन्होंने किस इन्वेस्टमेंट स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि विजय केडिया एक ऐसा नाम है जिन्होंने मात्र 30,000 रुपये से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू किया था और आज की डेट में इनकी जो नेटवर्थ है वो 653.08 करोड़ है। और इन्होंने एक कंपनी भी स्टार्ट की है, कंपनी का नाम है इनकी केडिया सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कई बड़ी कंपनियों में प्रमोटर्स के बाद दूसरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट रखती है। तो विजय केडिया कौन है, इनके बारे में सारी चीज़ें जानेंगे। उसके लिए मैं आपको छोटा सा एक प्रेजेंटेशन देता हूँ जिसमें आप इनकी लाइफ के बारे में, इन्वेस्टमेंट कब शुरू किया था वो सब देखा कि कितना टाइम लगा इन्हें। मैं आपको बता दूं 12 से 15 साल लगे थे इतना जो है अपना पोर्टफोलियो ग्रो करने में, सक्सेसफुल होने में और टॉप बिजनेस इन्वेस्टर की लिस्ट के टॉप 13 में आने में। तो वो सारी क्या इनकी स्ट्रेटेजी है वो सभी देखेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि विजय केडिया आखिर कौन है, इनके बारे में छोटा सा प्रूफ एक देख लेते हैं। विजय केडिया, इनका पूरा नाम विजय किशनलाल केडिया है। इनका जो जन्म है वो कोलकाता में हुआ था, लेकिन इनकी फैमिली राजस्थान की मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती है। और इनके जो मतलब माता पिता हैं वो राजस्थान में जो है मारवाड़ी फैमिली में रहते थे, लेकिन बाद में वो कोलकाता आ गए थे जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने लगभग इन्हें 9-10 साल की एज से ही स्टॉक मार्केट के बारे में पता था, क्योंकि इनके पापा स्टॉक में ब्रोकेज का काम करते थे, यानी ब्रोकर का काम करते थे। और वही काम इन्होंने भी आगे बढ़ाया था। लेकिन 3 साल तक, जब इनके पिता की डेथ हो गई थी उसके 3 साल के बाद इन्होंने वो काम बंद कर दिया था और इन्होंने अपना खुद का जो है लक ट्राई करने के लिए स्टॉक मार्केट में खुद इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था। उस समय इनकी एज लगभग 19 साल थी और 19 साल की एज में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। बाद में इनका जो मेन इन्वेस्टमेंट था वो 3 कंपनी में था। एक थी अतुल ऑटो, दूसरी थी एजिस लॉजिस्टिक और तीसरी थी सेरा सैनिटरी वेयर। तो इन्होंने लगभग 2004-05 में इन कंपनियों में इन्वेस्ट किया था। और 10 से 12 साल में जो जिस टाइम मार्केट रस की कंडीशन पे थी, मार्केट ट्रेंड की कंडीशन थी, तो वो इन्होंने सही से प्रेडिक्ट किया था। और 2004-05 में इन्वेस्ट करके सन 2016 में ये जो है बिजनेस वर्ल्ड की सक्सेसफुल इन्वेस्टर की लिस्ट में आ गए थे और टॉप 13 में इनकी पोजीशन थी, 30 नंबर पोजीशन। इनकी एक कंपनी में है जिसका नाम है केडिया सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड। और केडिया सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनकी प्रमोटर्स के बाद दूसरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें यहाँ से देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ अगर हम इनकी अचीवमेंट की बात करें तो जैसा कि अभी मैंने बताया, सन 2016 में इन्होंने जो बिजनेस वर्ल्ड है उसमें मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर की लिस्ट में आ चुके हैं, 13वीं पोजीशन पर। 2018 में इन्होंने लंदन बिजनेस स्कूल में स्पीच दी थी। 2 नवंबर 2018 में इन्हें टेडएक्स है उस पर भी स्पीच देने के लिए बुलाया गया था। साथ ही साथ इन्होंने IIM बेंगलोर, अहमदाबाद और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी अपने मोटिवेशन लेक्चर और स्पीच और इन्वेस्टमेंट के बारे में बातचीत या लेक्चर दिए हुए हैं, स्पीच दी हुई है। तो ये थे विजय केडिया, विजय किशनलाल केडिया, जिन्होंने मात्र 30,000 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। और आज इनकी जो नेटवर्थ है वो 650 करोड़ के आसपास हो गई है, जैसा कि हमने अभी देखा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक फोटोग्राफ्स और दिखाता हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो रहा ये आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ देखिए, साइड में है राकेश झुनझुनवाला और एक साइड में है विजय केडिया। तो संगत का असर जरूर पड़ता है, आप किसी को देखकर ही मोटिवेट होते हैं। जब राकेश झुनझुनवाला लगभग 18,000 करोड़ की नेटवर्थ रखते हैं, कभी हम बात करेंगे राकेश झुनझुनवाला के बारे में भी। लेकिन अभी फिलहाल हम विजय केडिया जी के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की तरफ चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं इन्होंने किस किस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। साथ ही इनकी जो स्टॉक स्ट्रेटेजी है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो विजय केडिया जी का जो प्रिंसिपल है वो ये है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट के लिए उस कंपनी को सेलेक्ट करते हैं जो स्मॉल कैप कंपनी है, यानी कि जिसकी मार्केट कैप कम है, लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस है वो मीडियम लेवल का है, लेकिन फ्यूचर पोटेंशियल जो है उसका वो एक्स्ट्रा लार्ज लेवल का है। तो जब ये 3 चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, यानी कि कंपनी का मार्केट कैप स्मॉल हो, कंपनी का एक्सपीरियंस मीडियम लेवल का हो और उसके आने वाले टाइम में पोटेंशियल जो है वो एक्स्ट्रा लार्ज हो, तो उस समय पर विजय केडिया जी जो है इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में करते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने 18 कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है और इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट के टाइम से अब तक 653.08 करोड़ की नेटवर्थ जो है इकट्ठा की है। तो इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए इन्होंने कौन कौन से स्टॉक पिक किए हुए हैं वो आज हम देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो शुरुआत की थी अतुल ऑटो, एजिस लॉजिस्टिक और
सैनिटरी वेयर करके, तो ये हम पहले ही देख चुके हैं, जो इनकी 2004-5 में शुरुआत थी। लेकिन अभी इनके जो मेजर स्टॉक हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है अफोर्डेबल रोबोटिक एंड ऑटोमेशन लिमिटेड, ये कंपनी है इनकी इन्वेस्टमेंट, तो रोबोटिक ऑटोमेशन काफ़ी बढ़िया है। दूसरा इनका अतुल ऑटो लिमिटेड, जैसे कि ये इनका 2004-5 में इन्होंने अतुल ऑटो लिमिटेड में इन्वेस्ट किया था। बाद में है सेरा सैनिटरी वेयर लिमिटेड, ये हम देख चुके हैं। ये है चैबियोट कंपनी लिमिटेड, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनोवेटर्स फैकेड सिस्टम्स लिमिटेड और लिस्किस लिमिटेड, न्यूरालैंड लेबोरेटरीज लिमिटेड, पैनासोनिक एनर्जी इंडिया कंपनी लिमिटेड, रैमको सिस्टम्स लिमिटेड, रैप्रो इंडिया लिमिटेड, सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तेजस नेटवर्क लिमिटेड, वैभव ग्लोबल लिमिटेड, हेरिटेज फूड लिमिटेड, एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, महिंद्रा हॉलीडे एंड रिजॉर्ट इंडिया लिमिटेड, टैबलोर्स ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड। तो ये है इनकी 18 मेजर पोर्टफोलियो, जहां पर ये इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल कैप कंपनी, मीडियम इन एक्सपीरियंस, और इनका जो पोटेंशियल है, फ्यूचर पोटेंशियल, दैट इज़ लार्ज ऑन स्केल। तो ये है इनका पोर्टफोलियो। तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट में बेस्ट शेयर्स सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी सर्च करने के बाद भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप विजय केडिया जी के पोर्टफोलियो पर एक नज़र मार सकते हैं। जो भी आपको यहाँ पर बेस्ट स्टॉक नज़र आता है उसको पिक कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको इनके जो स्टॉक हैं उसमें से भी जो अभी हमारे हिसाब से ठीक बैठते हैं, उनका हम आगे जो है एनालिसिस करेंगे आने वाली वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इनके स्टॉक पोर्टफोलियो की जो लिस्ट है उसका सेपरेट एनालिसिस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ।